शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरुदेव महाराज की। परम पूजनीय श्रद्धेय सद्गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। संत चरणों में वंदन। आदरणीय रमेश भाई जी, आदरणीय विपिन परमार जी, आदरणीय प्रवीण भाई जी, सबको वंदन। जिज्ञासु जनों, बड़ी खुशी की बात है कि हम तुम सभी इस गुरु उत्सव पर इकट्ठे हुए हैं। जहाँ जहाँ भी हम कोई भी ज्ञान सीखते हैं उसका हम आदर करें और जीवन में अगर वो धारण हो जाए तो हमारा विकास हो सकता है। इसलिए कहा कि जहाँ हम किसी से भी कुछ भी ज्ञान सीखते हैं, हम भौतिक गुरुओं से भौतिक विद्या सीखते हैं और कोई धार्मिक गुरुओं से हम अध्यात्म की विद्या सीखते हैं। जो महापुरुष होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, वो ही सच्चा जीव का कल्याण चाहते हैं। तो यही है कि एक युक्ति है या उक्ति कहा गया कि वो कह रहे कि गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु करने आप समर्थ। बाकी भाई हम जहाँ भी किसी से भी कोई हुनर सीखते हैं, भौतिक विद्या का कोई भी काम सीखते हैं, तो शायद कोई भौतिक गुरु छुपा दे कि क्या पता ये सीख गया तो मेरा जो बाजार है वो खत्म हो सकता है, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई सदगुरु हमारे जीवन में आ जाए, उन्होंने जो कुछ अनुभव करा है, उनको जो कुछ भी अनुभूति हुई है, अगर हमारे में हम उसके हकदार हैं और हम उनके वचनों को जीवन में धारण करते रहे, उतारते रहे, तो वाकई वो हमारे से कुछ नहीं छुपाते हैं। वो देने को हरदम हमेशा रेडी रहते कि आप चाहो तो सही, आप आंतरिक मौलिक मांग तो रखो ज्ञान की, लेकिन फिर भी हमारी इच्छा होती है भौतिक ऐसना, संसार की ऐसना। सब चाहते हैं हम तुम भौतिक संपदा, तो वाकई भाई भौतिक ऐसना भी, लोकेशना विकेशना भी हमारी पूरी हो जाती है। महायोगी हमारे अंदर हम तुम क्या चाहते हैं उसी के अनुसार हमारे को वो ज्ञान का रास्ता समझाते हैं। अगर आप हमारी भूख भौतिक संसार है तो वो हमारा भौतिक संसार भी सुखी करते हैं। उनका एक संकल्प ही होता है। बाकी तो हम तुम सब कर्मों की रूपरेखा में आते हैं, कर्मों पे फल भोगने ही पड़ते हैं। अगर सदगुरु चाहे तो हमारे कर्मों की रूपरेखा को बदल सकते हैं। भगवान ने हमारे को कर्मों के ऊपर ही छोड़ा है।
हम तुम शुभ कर्म करने में स्वतंत्र है भाई, लेकिन फल उन्हीं के अनुसार आएगा। लेकिन अगर कोई महायोगी चाहे, महाफकीर चाहे, तो उन खराब कर्मों की, कुसंस्कारों की रूपरेखा को वो काट सकते हैं। ऐसे हमारे ऋषि मुनि हुए हैं। लेकिन शर्त यही है कि अगर हम उनकी बातों को, उनके सिद्धांतों को जीवन में उतारेंगे, उनके अनुसार चलने की कोशिश करेंगे, तो वाकई में उनके जो अंदर जो भगवत सत्ता है या उनके अंदर जो सद्गुण है, वो शिष्य के अंदर भी धीरे धीरे उनके उसके हृदय में वो घटित हो जाए या उजागर हो जाए। इसे ठीक कह रहे थे ये विधायक जी की, अगर विवेकानंद जी ने कहा था कि 5 ऐसे साधक जन, सशक्त, चरित्रवान अगर मेरे आसपास आ जाए तो मैं पूरे संसार की रूपरेखा को बदल सकता हूँ, यानी उनमें सद्भाव भर सकता हूँ। महापुरुष हमारे अंदर सद्गुण ही कई रूप में उनका ही विकास चाहते हैं। लेकिन अगर हमारे में पात्रता है तो ही वो बात ठहरेगी। अगर घड़ा भरा हो, छोटा सा भी 2-3 छेद हो, तो बड़ा भरा हुआ घड़ा भी झड़ जाता है। लेकिन फिर भी भाई समय आता है, शुभ का समय आता है, शुभ का अधिकार है अपने आप का अनुभव करना, अपनी आत्मा को जानना। जब हमारा आपका समय आएगा तभी कोई बात स्पर्श करेगी, ओहो ये करना, हरि का भजन, पेट का धंधा जो न करे मूर्ख बंदा। मैं तो यही कहता हूँ, अगर तुम सामाजिक कार्य कर रहे हो और किसी धार्मिक संस्था से जुड़े हो, किसी महायोगी के संग आपका जुड़ाव है, तो आप बहुत संसार के लिए कल्याणकारक होंगे। आपके घट में स्वतः ईमानदारी आएगी, आपके हृदय में उदारता आएगी। फिर बाकी ऐसा आदमी अगर कभी इस मार्ग पर चल पड़े और वो समाज में कार्य कर रहा है, तो उस आदमी से सारा समाज भी सुखी होता है। क्यों? उसमें छल कपट होगा ही नहीं, अपना कोई स्वार्थ होगा ही नहीं, उनके अंदर ही भगवान के गुण उतरते हैं। क्या कहा था भगवान ने? कहा ना उस अर्जुन को कि मैं इंसानों में मैं हाँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ और इंसानों में मैं एक राजा हूँ। कहा ना उन्होंने, अगर वो राजा इस तरफ चला हो, वाकई वो उसके माध्यम से पूरे समाज का कल्याण होगा। तो यहाँ भी कि हमारे अंदर भी अगर वो ज्ञान की धारा जल जाए, ज्ञानी तो हम तुम सभी है, सब सत्संग सुनते हैं, महापुरुषों की संगत भी करते हैं, लेकिन जब समय आता है तो हमारा ज्ञान धरा रह जाता है। सुनते हैं, समझते हैं, पठन पाठन भी करते हैं, क्या हुआ? सब सोचते कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए, राग द्वेष नहीं करना चाहिए, सुनते हैं, समझते हैं, संत महात्मा भी समझा रहे हैं, फिर क्या हो गया? वो हमारा ज्ञान सुनाया ही है। अगर तुम उस ज्ञान को, जो सुना हुआ ज्ञान है, अगर हम उसको परिपक्व करना चाहते हैं तो भजन ध्यान करना पड़ेगा। वो कहा ना रामायण की बात, योग अग्नि प्रकट करे, शुभ अशुभ कर्म लाई, बुद्धि सिरावे ज्ञान कृत, ममता मन जल जाए। जब साधना से मन पवित्र होता है, मन ज्योति रूप होता है, मन अग्नि का रूप हो जाता है, तो हमारे कुसंस्कार भी और अच्छे संस्कारों से भी वो साधक, वो जीवात्मा पार चली जाती है। ना तो वो जीवात्मा दुख में दुखी होती है, ना तो सुख में सुखी होती है। वो दोनों की
साक्षी हो जाती है वो आत्मा, जीवात्मा। लेकिन होगा वो राम नाम के जाप से। हम तुम अपनी इच्छा से साधन करेंगे तो सीढ़ी है, तो भी एक सीढ़ी है। क्या कहा है? वही स्वामी जी से सुना है, संत महात्माओं से वही बात है कि राम कृष्ण ने कौन बड़ा, उन भी गुरु की ने, तीन लोग के वेद हनी गुरु आगे अधीन। क्यों? भगवान तो भाई सबको मिला हुआ है। वो क्या कह रहे? सब घट मेरा साइया सुनी सेज ना कोई, बलहारी बागट की जागट प्रगट हुई। भगवान सबको मिला हुआ ही है। बोलने वाला कौन है? देखने वाला कौन है? सुनने वाला कौन है? तो आत्मा ही चेतन रूप से, चेतना के रूप से बोलती है, देखती है, सुनती है। भगवान मिला हुआ ही है, लेकिन सदगुरु उसको जगाने वाला है। रास्ता वही समझाएंगे। जिन लोगों ने भी, जिन योगियों ने, फकीरों ने साधना करी, उनके अंदर गुरुत्व जग गया, वो शक्तियों के शहंशाह हो गए। आध्यात्मिक शक्ति अगर जग जाए कभी, जैसे योगियों की हृदय में जगी है, तो लोग उनकी बातों को बड़ी गौर से सुनते हैं और जीवन में धारण करने की भी सोचते हैं। देखो, आज भी हम तुम रामायण की बात को सुनते भी हैं और जीवन में उतारने की भी कोशिश करते हैं। रामायण के शब्द हमारे को छूते हैं, गीता के शब्द छूते हैं, महापुरुषों की शास्त्रों की बाणी हमारे को छूती है। क्या हुआ? क्योंकि उनकी जो वाणी का जो उद्गम हुआ था, वो उस चेतना से स्पर्श होकर ही उनसे शब्द बाहर आए। वो शब्द हमारे को छूते हैं। स्वामी जी की बातें छूती थी ना, कोई फकीर आ जाए उनकी बातें छूती है। क्या हुआ? उनके शब्द उस चेतना को स्पर्श करके आ रहे हैं। उस योग अग्नि का उनके शब्दों में स्पर्श हो रहा है। लेकिन वो योग अग्नि साधना से ही प्रज्वलित होती है। जब कोई नाम का सुमरण करता है, अभ्यास करता है, तो अंदर बाकी भी योगिक क्रिया होती है। हो सकता है ये मन चेतन हो जाए, प्रकाश हो जाए, और जो भी कचरा इस मन में हमने ही भरा है और किसी ने नहीं भरा है कचरा, हमने ही इस मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से कचरा हमने ही भरा हुआ है और निकालना भी हम ही नहीं है। इसमें कोई संत महात्मा योगी जन सहायक हो सकते हैं। अगर तुम नहीं करोगे साधना तो स्वामी जी ने भी क्या करना? जो उनको अनुभव हुआ, जो उन्होंने सीखा, वो हमारे को भी सिखाया है। हम तुम सो गए तो फिर वही कंगाल के कंगाल ही रह गए। कोई बाजार चला गया, जेब में 1000 रुपया था, लेकिन वो भूल गया जेब में है, ख्याल ही नहीं आया, बाजार घूम आया, लेकिन पूरा दिन भूखा चला आया। शाम को कपड़े उतारे तो जेब से 1000 रुपया बाहर आया हो। 1000 रुपया जेब में ही था, लेकिन क्या हुआ? भूल गया। इसलिए हमारा भगवान हमारे अंदर ही रह रहा है, हम उसको भूले हुए हैं और संसार को चाहने की इच्छा रख रहे हैं। ये मिलेगा तो सुख मिलेगा, ये कल सुख मिलेगा, ये बड़ा आदमी बनूंगा तो सुख मिलेगा, खाद सुख मिलेगा। सुख शाश्वत है ही नहीं, तो ना तो दुख शाश्वत है। सूरज खिला तो भी चला जाएगा, रात आएगी रात भी चली जाएगी, दिन आएगा दिन भी चला जाएगा। ऐसा कोई ज्ञानी जन, कोई सात्विक जन समझता है तो बाकी शाश्वत क्या है भाई? ये आत्मा ही शाश्वत है, तो मैं क्यों ना उस आत्मा को जानूं? आत्मा तो ज्योति रूपी है। जो बादल इस मन के कारण आ गए हैं, उन बादलों को हटाने के लिए ये सत्संग जरूरी है, ये कथा, ये वार्ता, शास्त्रों का पठन पाठन जरूरी है, फिर महापुरुषों की संगत भी जरूरी है। बादल ही हटाने हैं तो भी अभ्यास जरूरी है।
तो सोचो तो यही कि हम तुमने भी वो स्वामी जी ने साधना समझाई है, आप तुम भी कहीं ना कहीं से सीखे हो, साधना करते हो, लेकिन जहाँ कहीं भी सत्संग कीर्तन हो, कोई विद्वान आए, कोई भी आए, सत्संग करने वाला कथाकार आए, जरूर सुनना चाहिए और समझना चाहिए। ये समय ही सार्थक जाएगा दोस्तों। हम कहते हैं ना, कोई हमारा कोई काम हो जाता रुका हुआ, हम बड़े खुश होते कि यार आज घड़ी शुभ घड़ी थी। तो ये जो हमने आज यहाँ 3 घंटे से हम तुम बैठे हुए हैं, सब साधक गणों के विचार सुन रहे हैं और राम नाम का जाप भी हो रहा है, यही अगले जन्म में शुभ घड़ी के रूप में परिवर्तित होती है। थोड़ा सा भी अगर हम यहाँ राम नाम का जाप करेंगे, कोई भी मंत्र का हम जाप करेंगे, तो मंत्र भी जागृत हो जाता है। सोचो अभी क्या कोई, अगर तुम बाकी गुरु पूर्णिमा के उत्सव में आए हो और सुनने के लिए आए हो, तो कोई दूसरा विचार आ रहा है, सात्विकता छाई होती है। इसलिए स्वामी जी ने सत्संग को जोर दिया है कि बेटा जहाँ भी सत्संग हो, कीर्तन हो, सुनो। सत्संग में ही देवी देवताओं का निवास होता है, वो भी आते हैं। हम सुनते हैं कि हनुमान जी भी आते हैं जहाँ जहाँ कथा कीर्तन होता है, और भगवान का भी निवास जहाँ जहाँ सत्संग कीर्तन होता है, कोई ना कोई देवी देवता वहाँ हाजिर या आता जाता रहता है। तो महायोगियों को खबर पड़ती है, वो तो सब सूक्ष्म है। तभी तो कहा कि क्या हम बसामी बैकुंठ लोके न योगी नाम हृदय च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ भगवान के भक्तगण गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, वहाँ ही ईश्वर का निवास हो जाता है। क्या पता कोई इस उसी रूप में आया हो, इसलिए बोलते कि सबका इज्जत आदर करा करो, सबको आदर दो। अगर तुम बाकी सत्संगी हो, किसी महापुरुष के पास उठते बैठते हो, जीव जंतुओं का भी आदर करो, जानवरों को भी उनका भी आदर करो। देखो आजकल कैसे गाय की हालत खराब कर रखी है, जब दूध देने वाली होती तो घर में रखते, फिर छोड़ रहे हैं बाहर। छोड़ आएगी कहाँ परोर, कहाँ छोड़ आए खड़ोट। जब बेचारे बुजुर्ग हो गए, अब सूख गई गाय। अब सोचो ऐसा ही समय हमारे 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 को आ जाए तो, हमारे साथ घटना घटे तो, जब तुम भी 80 साल के हो जाओ और बच्चे हमारे खड़ोड़ छोड़ाए तो, परोर छोड़ाए तो माँ बाप क्या सोचेंगे, वो गाय क्या सोचती होगी। जीवा तो है नहीं, लेकिन वही हमारे कर्म वही खराब होते हैं। इसलिए ठीक कहा है महापुरुषों ने रामायण में, कोहू काहू सुख दुख नहीं कर दाता, निज कृत कर्म फल भोग सब बराता। हम सोचते हैं कि इसने दुखी कर दिया, बेटी ने, बेटे ने, मेरे आसपास वालों ने, नहीं किसी ने नहीं करा, हमारे कर्म थे, संजोग ही ऐसा बना कि वही बच्चा हमारे घर आ गया। वो बदला जरूर लेगा हमसे। क्या पता कौन आ जाए, हमारा रिश्तेदार। हमारे को ऐसा लगता कि इन्होंने दुखी कर दिया। दुखी वो कर्मों के कारण ही हम तुम दुखी सुखी होते हैं। तो हम जो सत्संगी है, जो कथा सुन, उनको समझना चाहिए कि जो भूल चूक हो गई है उसको हटा दो, आइंदा कोई कर्म खराब मत करो। हमारे कोई कर्म भोगने पड़ेंगे, सब यहाँ कर्म काटने आए हैं। कोई देखो बड़े जहाज में घूमता है, उसको खबर नहीं इतनी संपदा है, और एक को रोड में घूमना पड़ता है, एक को रोटी भी नहीं नसीब होती है। एक कुत्ता बड़े घर में रहता है, एसी लगा हुआ है, आदमी रखा हुआ है, और एक ही कुत्ता सड़क में घूम रहा है। कोई सड़क से पत्थर मारा, टई टई करके भाग रहा है।
तो क्या भगवान जानवरों में भी भेदभाव करता होगा? सुसरो ऐसे कहते हैं संत महात्मा कि कहीं हमारे कर्मों के कारण हमारी अधोगति हो जाती है। इंसान के रूप में आए हम, जो समझदार कोई गलती करता है ज्ञानी जन, फिर उनको फिर अधोगति में जाना पड़ता है। अगर इंसान है और मेरे कर्म जानवरों जैसे हैं तो इंसान का रूप हटा दो, तो जानवरों की योनि में जाने को तैयार ना हो। तो भगवान ने एक चेहरा दे दिया इंसान का। तो मैंने कल बात करी थी, स्वामी जी की सुनी थी, सुनाता हूँ आज। एक बाबा सत्संग करे कि इंसान बनो, इंसान बनो, इंसान बनो, वही सत्संग करे। इतना हाल भरा हुआ, एक आदमी खड़ा हो गया, क्या हम है नहीं इंसान वाला? कहती हूँ इंसान बनो, हम क्या जानवर हैं? बाबा जी ने कहा नहीं बेटा इधर आ जाओ, बैठो मेरे पास। बाबा जी ने अपनी सोल दी, अब देख इंसानों को बोला। बाकी उसने साल ओढ़ी तो देखा क्या, किसी को भैंस का सिर लगा हुआ है, आकृति इंसान की है, किसी को गाय का, किसी को भेड़ बकरी का, किसी को गधे का। इंसान के रूप में आए हैं, लेकर वो सूक्ष्म वो जो ओरा है वो जानवरों का ओरा दिखाई दे रहा है। इसने बोला यार ठीक कहता है बाबा जी की इंसान बनो, इंसान बनो। उसको शंका हो गई, बोला बाबा जी ये साल दे दो ना। बोला क्यों? बोला घर ही लेके जाऊंगा और अपनी औरत को देखूंगा क्या है चक्कर। बाकी भाई बातों ने साल ओढ़ी अपनी घरवाली को देखता है तो कुतिया का ओरा नजर आ रहा, कुतिया के रूप में, लेकिन इंसान के रूप में। यानी इंसान के रूप में आए हम और कर्म जानवरों जैसे है, तो इंसान क्या, वो तो हैवान है। बोला तो वो ठंडा हो गया, यार मैं इतने सालों तक इस कुतिया के साथ रह रहा हूं, ठंडा चुप। वो घरवाली कहे कि महाराज हो क्या गया, क्या हो गया? बोला ना कुछ नहीं हुआ। बोला ना कुछ तो हुआ, तो ये देख ले साल ले ले तू। उसने जू साल अपने सिर पर रखी तो क्या देखती है, वो तो गधा, गधे की आकृति ओरा नजर आ रहा। अरे हमारे योगी जन ऐसे समर्थ हुए हैं, वो हमारे अगले पिछले जन्मों के बारे में जान जाते हैं, हम तुम कहां से आए वो भी जान जाते हैं। क्या झूठा ही है? शास्त्र झूठे हैं क्या? उनकी गति बाहर तक पहुंची है, वो तीनों कालों को जान गए, उनमें इतनी शक्ति आ गई, उनमें इतना सामर्थ्य आ गया। अगर वो सामर्थ्य शक्ति हम में भी आ सकती है, कब? जब हम अध्यात्म की ओर चलेंगे। और कभी देव कृपा भगवत कृपा हो गई और सदगुरु का हाथ हो गया तो क्या पता हम तुम इस जन्म में अगले जन्म में अपने आप को जान जाए। तो उसको ऐसा लगा कि मैं इतने साल तक इस गधे के साथ रहती आई। बोला क्या? बोला देवी चुप ही रहना, जैसे तैसे अब टाइम गुजर जाएगा, हम भी टाइम निकाल रहे हैं। चाहे कितना भी घर में हम दुखी होते सुखी होते, हमारे कोई काटता है तो क्या कहता, छाया में फेंकेगा, अपना नहीं। क्या कहते, तो काटेगा भी तो कहाँ फेंकेगा, छाया में, कोई बात नहीं। इतना हम उसके संग असक्त हो गए हैं, फसावट हो गई है, लगाव हो गया है, हमारे को दुख में जीने की आदत हो गई है, सहने की आदत हो गई है। ये तो कोई योगी फकीर हमारे को दुख दर्द से छुड़ाता है, बाकी सब फंसाने वाले हैं। बाकी इतना ही ख्याल करना, संतों से ही सुना है स्वामी जी से
यहाँ कोई किसी को प्यार व्यार नहीं करता है। वो कह रहे हमारे रामायण में कि सुर नर मुनि की यही रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। तो क्या शास्त्र सम्मत नहीं है? या कोई किसी को नहीं प्यार करता। आपके पास जेब में धन दौलत है तो प्यार करते हैं, आपका रूप रंग अच्छा है तो असक्त होते हैं, धन भी चला जाए रूप भी चला जाए तो क्या सोचते हैं? झाड़ चला जाए तो जगह होगी। ऐसा तो यह संसार है ये। हाँ, ये है कि हमारे को आपको अगर ऐसे कोई समझ आ जाए आपके अंदर, हमने अपने आप को राजी करना है, औरों का सेवक करना है। जो आपके आमने सामने आ गया उसके सब जरूर सत्संग की बात करो, उसको जरूर ज्ञान की बात समझाओ जो हमारे सामने आ गया। बाकी तो सब वो कर्म उसको ही काटने होंगे। लेकिन आपके अंदर दया है, करुणा है, जैसे योगियों के हृदय में होती है दया करुणा। अब स्वामी जी के हृदय में दया करुणा थी, तभी तो उन्होंने हमारे को आपको साधना का रास्ता समझाया है। नहीं तो रास्ता छुपा देते हैं। उनके अंदर दया करुणा, उन्होंने हमारा सहयोग करा। तो आप भी औरों का सहयोग कर सकते हो। किसी गरीब की सहायता करो, कोई सामाजिक में अच्छे, कोई समाज में कार्य करो। अगर आपके पास है तो अपने धन को सार्थक करो। क्या कहते हैं महायोगी संत महात्मा कि धन वो ही अच्छा है जो सब उसका उपयोग करे। अगर मेरा धन मैं ही उपयोग करूं तो फिर क्या फायदा? फिर तो जानवरों जैसा जीवन है। इसलिए कहा ये इंसान मिला बड़े शुभ कर्मों के कारण, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई प्रलोभ सुमारा। सो परतर दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछतावही। काल ही कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगावही। अगर संसार की इच्छा पूरी हो गई तब तो ठीक है, अगर बाह्य इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो क्या कहते हैं? अंगूर खट्टे हैं। उस लोमड़ी से बाहर तक नहीं पहुंचा गया तो क्या कहती है वो बाद में? अंगूर खट्टे हैं। पहुंच ही गया तो यह सब कुछ है भाई। सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन नर पावत नहीं। सब कुछ है, लेकर पुरुषार्थ मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ये साधना की और तुम कभी अग्रसर हो गए तो हो सकता है कोई शक्ति का जागरण हो गया तो वह कर्मों की रूपरेखा कट जाती है। कोई संत महात्मा, कोई योगी जन हमारे कुसंस्कारों को काट सकते हैं, बाकी भगवान नहीं। भगवान हमारे अंदर रह रहे हैं, उन्होंने हमारे को कर्मों के दिन छोड़ा है। तू कर तू ही भर। अंदर बैठा है कौन? चित्रगुप्त। फोटो खींच रहा है ना, मैं छुपा दूं आप छुपा दो, लेकिन अंतरात्मा को तो पता कि मैंने छल कपट करा है, मैंने झूठ बोला है, मैंने राग द्वेष करा है। औरों को तुम भले छुपा दो, लेकिन हमारी अंतरात्मा को तो खबर है। इसलिए सूर्य भगवान सबको लाइट दे रहा। हम क्या करना चाहते हैं? सत्संग सुनना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं। सूरज रोकेगा? वो सबको सहयोग दे रहा है। अगर हम उसमें गलत कार्य कर रहे हैं तो सूरज उसमें भी हमारा सहयोग दे रहा है। और चित्रगुप्त हमारा फोटो खींच रहा। इसलिए कहा कि बड़े भाग्य से मानस तन मिला हुआ है। देवता भी सोचते हैं कि हम इंसान के रूप में आए। कोई कोई देवता सूक्ष्म रूप से, वायु रूप से होते हैं, और कोई कोई देवता इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो इंसान का रूप भी धर सकते हैं, उसकी आकृति में भी आ सकते हैं, वो गाय के रूप में भी आ सकते हैं, देवता सांप के रूप में भी आ सकते हैं। कोई इतने देवी देवता शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वो भी सोचते कि मैं इंसान की योनि में आऊंगा तो
क्या करूँगा? अपने ईश्वर को जानूंगा। अब देवता कौन बनते हैं, सोचो तो। जो शुभ कर्म करते हैं, जो दान पुण्य करते हैं, वो ही देवलोक में जाते हैं। लेकिन कोई बोले कि ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान तो भाई अंतर साधन भजन से ही होगा। ज्ञान शास्त्रों का पठन पाठन करेंगे, नाम का जाप करेंगे, तो हमारा ज्ञान हमारे अंतर से ही उद्घाटित होगा। तो वाक्य भाई, ये जो शरीर मिला है बड़े भाग्य से मिला हुआ है, इसकी कदर करो। फिर हम बाद में सोचते हैं, जब दिन दुखी हो जाते हैं, उम्र चली जाती है, यार फिर काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगावे कि भगवान ने मेरे संग ऐसा करा, उसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा। समय ने कि हमारा भी समय आया ही नहीं ऐसा। नहीं, हम कर्म करने में स्वतंत्र है, तो साधना के लिए कर्म करो। फिर तुम समाज में जाओगे तो समाज के लोग भी आपसे सुखी होंगे। या तो कोई आपके पास आध्यात्मिक शक्ति हो तो लोग आपकी बात सुनते हैं, जैसे योगियों की बात छूटी है। या तो कोई आपके पास राजनीति की शक्ति हो तो आपको उनकी सिद्धांतों पर चलना पड़ता है, उनके जैसों का पालन करना पड़ता है, चलना पड़ता है। उनके पास राजनीतिक शक्ति है। तो यही है कि बाकी बड़े भाग्य से मानुष चौरा मिला हुआ है, भगवान ने एक अवसर दिया हुआ है। टाइम चला जाएगा, आधी से ज्यादा उम्र चली गई, इसको धार्मिक कार्य में, सामाजिक कार्य में उपयोग कर लो। क्या पता कल यहाँ से चलना ही पड़ेगा। राम गयो रावण गयो, जिनका बहु परिवार, कहे नानक कोई फिर नहीं, सपने जू संसार। जब चल ही जाना है तो कितना यार, तो सदकार्य करते चलो, औरों को सुख दो, आपको सुख, आपके हाथ में सुख आएगा। औरों को दुखी करोगे तो हमारे गांठ में भी दुख आएगा। इतना ही समझना कि औरों को हमसे सुख मिले, ऐसा भी ख्याल आ गया तो हमारे अंदर सद्गुण सक्रिय हो जाएंगे। एक भी सद्गुण आ गया, सेवा का, सत्संग का, नाम के जाप का, तो सारे सद्गुण हमारे में जाग जाएंगे। और एक अवगुण भी सक्रिय हो गया तो सारे अवगुण सक्रिय हो जाएंगे। तो बड़ी अच्छी बात है, सब लोगों ने इसमें संत महात्माओं की सेवा के लिए भी, भंडारे के लिए सबने सहयोग करा। तो बड़ी खुशी बात है, जहाँ कहीं भी जाओ सहयोग करो। कोई धार्मिक कार्य हो रहा है सहयोग करो, कोई सामाजिक कार्य हो रहा है सहयोग करो, कि हमारा धन अच्छे कार्य में खर्च होगा। अगर हम अपना ही पेट पालते रहे तो पेट दूसरे दिन फूटने वाला है, खा के गोबर तो करना है। तो ऐसा जीवन है कि सब हमारे धन का उपयोग करें। ऐसे संत महात्मा योगी जन होते हैं। सोचो तो, स्वामी जी है ना, देखो तो आज हम तुम सभी उनकी संपदा का उपयोग कर रहे हैं। ऐसा हमारे में सद्गुण जगना चाहिए, तो हमारे समाज का भी कल्याण होगा और समाज भी फलेगा फूलेगा, तभी सच्ची ईमानदारी आएगी हमारे अंदर। तो बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग इतनी देर तक हमारे को सहन कर रहे हैं। कारण कई हो सकते हैं सहन करने के, टाइम भी हो गया भूख का, चलो आधा घंटा ओछता लेते। अब फंस गए बीच में, वो उठा तो लोग क्या कहेंगे। अब हवा के चक्कर में आ गई है तो साले 2.5 घंटे इन्होंने 3 घंटे से बिठाए रखा है। यही स्वामी जी की सदगुरु की महायोगी की कृपा है कि हमारे को जबरदस्ती बिठाए रखते हैं। एक भूला भटका आ गया बीबी के चक्कर में, बीबी चली जाए सत्संग में रोज। उसने बोला कहाँ जाती है रोज? बोला बाबा के सत्संग में। बोले क्या होता है? वह अमृत झरता है। अमृत बोला, यार कमाल है, अमृत झरता वैसे ही रह गया। वो भी एक दिन बीबी के चक्कर में चला आया और सबसे पीछे बैठ गया। हम सत्संग हो गया 1-2 घंटे, टाइम उसको आ गई नहीं। और गली में कुत्ता जा रहा था, उसका मुंह खोला था, उसने कर दी सुसु।
या सत्संग खत्म हो गया, राधे राधे हो गया, सब उठे, वो भी उठा। बोला तू तो कहती थी कि सत्संग में अमृत झरता है, ये तो खारा खारा नजर आ रहा था। बोले अभी तो शुरुआत हुई है, खारे से शुरुआत होती है, बाद में अमृत झरेगा। मतलब सुनना पड़ता है, नींद आती है, आलस आता है, हम कैसे भी चले आए हैं। भाव कुभाव अनेक आलसु नाम जपत मंगल 10 स्वरूप, कैसे भी चले आए, भाव से कुभाव से, देखने दिखाने कैसे भी चले आए, हमारा कल्याण ही होगा, ऐसे महापुरुष रामायण में कह रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि आज गुरु पूर्णिमा के उत्सव में आए आप, जहाँ कथा कीर्तन हो सुनो, एक के बीच में नहीं फंस जाना। कोई संत महात्मा आए सुनो, आदर सत्कार करो, क्या पता कोई ऐसी बात करे कि मेरे को छू जाए और मेरे जीने की कला आ जाए, या जीने की कला आती है, ज्ञान से जीवन जीवन जीने की कला आती है। तो इतना ही कहते हुए एक छोटा सा भजन गा देता हूँ। बोलो सच्चिदानंद।